नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जितना हमने यहां पे पढ़ लिया है वो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा और नोट्स आप लोग बना रहे होंगे, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो नोट्स को अच्छे से बनाइए और जितना साथ साथ आप याद करोगे आप लोगों के लिए उतना फ़ायदा होगा। जैसे ही आपकी वैकेंसी, जैसे लेखपाल के यूपी पुलिस की वैकेंसी जैसे ही आएगी, कांस्टेबल की या फिर एसएससी जीडी की जैसे चल रही है, जो चल रही है वो चल रही है, लेकिन जो आएगी उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट इसलिए होता है क्योंकि आपको कोर्स पहले ही लगभग आधे से ज़्यादा हो चुका होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कंप्लीट हो जाए। अगर वैकेंसी थोड़ा लेट होती है कुछ दिन या फिर जल्दी आती है तो आधा कोर्स आपका लगभग कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन उसका फ़ायदा जब भी होगा जब आप लोग उसे साथ साथ याद करते हो। तो जो हमारा टॉपिक चला हुआ था कल, जो हमने शुरू किया था वो क्या था? संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने प्रकार थे? संज्ञा के 5 प्रकार बताए थे मैंने। कितने? 5। संज्ञा के 5 प्रकार बताए थे, लेकिन कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार संज्ञा के 3 प्रकार बताए थे। कितने? 3। जो मैं जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखना है। क्या? अब लिखिए संज्ञा के 5 प्रकार। नंबर 1 पर लिखिए व्यक्तिवाचक। क्या? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, मतलब जो क्रम में लिख रहा हूँ वो लिखना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। नंबर 3 पर है भाववाचक। भाववाचक। और नंबर 4 पर है समूहवाचक। समूहवाचक। और नंबर 5 पर है क्या? द्रव्यवाचक। क्या? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। सॉरी बच्चों, एक फ़ोन आ गया था। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए मैंने इस क्रम में लिखने के लिए क्यों बोला है? इसलिए बोला है क्योंकि मैंने कहा था कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार 3 प्रकार कामता प्रसाद गुरु जी ने 3 प्रकार की संज्ञा को माना है। जैसे ये 3 स्टार्टिंग की 3, ये क्या? ये कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार किसके? कामता प्रसाद गुरु जी ने ये 3 संज्ञा मानी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन हम पढ़ते कितनी हैं? 5 संज्ञा। अगर विशेष आपसे पेपर में ये बोलता है कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार, तो क्या होगा? 3। लेकिन संज्ञा के प्रकार पूछता है तो कितने? 5। कल हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपका जातिवाचक संज्ञा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कनेक्ट कराने के लिए थोड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कुछ बताऊंगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जो किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं, किसी विशिष्ट की पहचान कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब उसके जैसा कोई और नहीं होगा, उसके जैसा कोई और नहीं होगा। वे सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे गए हैं। किसके? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जो हमें किसी एक की पहचान कराए, किसी विशिष्ट की पहचान कराए। ठीक है, जैसे हिमालय। अगर मैं बोलता हूँ पर्वत, तो पर्वत क्या? एक जाति होती है पर्वतों की, सारे पर्वतों की एक जाति। लेकिन मैं जब बोलता हूँ हिमालय पर्वत या रोकी पर्वत, तो मैं किसी विशेष पर्वत का नाम ले रहा हूँ। ठीक है, तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर बात करता हूँ नदी तो जाति, और अगर बात करता हूँ गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा, गंडक आदि नदियाँ, अगर इन नदियों के नाम लेता हूँ मैं तो क्या होती है? कोई विशेष नदी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह नदियों के नाम, पर्वत के नाम, झीलों के नाम और आपके देश के नाम, महानगरों के नाम, युद्धों के नाम, बाजार के नाम। अगर मैं बात करता हूँ बाजार की, जैसे देखिए आपसे पेपर में पूछा जाता है कि मीना बाजार, मीना बाजार आपको दे दिया मीना बाजार।
मीना बाजार। अगर मीना बाजार की बात करते हैं तो मीना बाजार अगर आपको प्रश्न में देता है, पूछता है कि मीना बाजार कैसी संज्ञा है, तो क्या बताओगे? ये होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मीना बाजार कैसी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ बाजार की, अगर मैं बात करता हूँ बाजार की, तो बाजार कैसा होगा? बाजार होगा, जो आपका बाजार होता है वो संज्ञा कैसा होता है? वो होता है जाति, क्योंकि इसमें किसी विशेष बाजार के बारे में बात नहीं की गई। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कहा है? मीना बाजार। भाई बाजार जो है जाति हो गई बाजार की, लेकिन अगर मैं उसमें से भी एक को उठाता हूँ किसी विशेष को, मीना बाजार। ठीक है, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। फिर से देख लीजिए एक बार, मैं कहना चाह रहा हूँ किसी विशिष्ट की पहचान कराए। जैसे गौरव, जैसे गौरव, अगर मैं बात करता हूँ कालिदास, कालिदास महान कवि थे, तो कालिदास के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। कालिदास कैसे थे? महान थे, अर्थात कालिदास जो है वो महान कवि थे, तो मैंने विशेष कालिदास को कहा है। अगर मैं बोलता हूँ कवि श्रेष्ठ होते हैं, तो कवि, किस कवि की बात कर रहा हूँ बताओ? किसी कवि की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका अर्थात मैं पूरे कवि की जाति की बात कर रहा हूँ कि कवि श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि कालिदास कवि श्रेष्ठ थे, कवि कालिदास श्रेष्ठ थे, क्या? कवि कालिदास श्रेष्ठ थे, तो मैंने विशेष कवियों में से भी कवि को उठा लिया, किसी? कालिदास को। ठीक है, अब बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा की। नंबर 2 पर हेडिंग बनाइए, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जिसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, मतलब कोई ऐसा शब्द जो पूरी जाति का, एक जाति का बोध कराता है। अगर मैं बोल दूं आपका बैल, अगर मैं बोलूं बैल, तो क्या किसी विशेष बैल के बारे में मैंने बात की है? नहीं की। मैंने बैल के बारे में बात की, और बैल संपूर्ण बैल जाति का बोध करा रहा है। अगर मैं बात करता हूं वकील, अगर आपके आसपास, चलो आपके आसपास टीचर है बहुत सारे, मैं हूँ, मैडम है, और बहुत सारे टीचर होंगे, मान लो ऐसे बहुत सारे टीचर होंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि सभी टीचर आपको अच्छा पढ़ाते हैं, तो टीचर क्या है? शिक्षक क्या है? ये क्या है? ये है आपका जाति। मैंने शिक्षकों की जाति के बारे में बात कर दी। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि नीतू मैडम अच्छा पढ़ाती है, तो मैंने शिक्षकों में से भी नीतू मैडम को उठा लिया, तो क्या हुआ? वो हुई क्या? जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, लेकिन शिक्षक क्या हुआ? पूरी शिक्षक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो वे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे भाई, जिसे बोलने के बाद, जैसे मैंने बोला कि भारत में बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। भारत के ग्रंथ हमें जीवन की शिक्षा देते हैं। मैंने किसकी बात की? भाई देखिए, भारत के ग्रंथ, या फिर लिखिए ग्रंथ हमें जीवन की शिक्षा देते हैं, जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, जीने की शिक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि जो ग्रंथ है, या भारतीय ग्रंथ, लिख लीजिए, भारतीय ग्रंथ या फिर ग्रंथ हमें जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि श्रीमद् भगवत गीता या फिर रामायण से हमें जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। कैसी मिलती है? रामायण से हमें जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। भाई देखिए, हमें जीवन जीने की शिक्षा मिलती है, ठीक है, देती है। ठीक है, लेकिन
बात है यहाँ पे ग्रंथ की। मैंने बोला कि ग्रंथ कैसा शब्द है और रामायण कैसा शब्द है, ये कुछ संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। भाई जीवन जीने की, रामायण भी तो एक ग्रंथ ही है ना भाई, जो रामायण है, रामायण भी तो एक ग्रंथ ही है ना। लेकिन मैंने बताया ग्रंथ अर्थात संपूर्ण जितने भी ग्रंथ हैं, मैंने संपूर्ण ग्रंथों की बात की, अर्थात पूरी ग्रंथों की जाति की बात की, किसी विशेष पुस्तक की बात नहीं की। लेकिन जैसे ही मैंने रामायण लिखा तो उसका मतलब है मैंने किसी विशेष पुस्तक की बात की, एक ऐसी पुस्तक, एक ऐसा ग्रंथ जो हमें जीवन देने की शिक्षा देता है या जिससे हमें जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। क्या हुई? रामायण। तो रामायण क्या हुई? रामायण उन सभी ग्रंथों में से ग्रंथों का ही एक भाग है, लेकिन मैंने उसको अलग, आपको विशेष अलग करके बताया। तो क्या हुआ? वो एक विशिष्ट हुआ। तो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ग्रंथ की, तो ये सभी क्या हुए? ये सभी एक जाति हुए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अच्छे से समझ में आया ये। अब देखते हैं जैसे आपके पशुओं के नाम, किसके? अगर मैं बात करता हूं आपके पशुओं के नाम, पशुओं के नाम या पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम, भाई बहन, भाई बहन वकील, आपका भाई बहन वकील, आपका नदी महीना मानव, नदी मानव, कार, ठीक है, नदी मानव कार महीना, मिठाई, मिठाई, ठीक है, मिठाई आपका कुछ और देख लीजिए, जैसे आपका जाति की बात कर रही है, गाय, मनुष्य, मैना, गायें, गाय क्या है? गाय एक पशु है। क्या है? पशु। तो मैंने पशु की बात पहले ही कर दी, तो इसे लिखने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसे अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। भूकंप, भूकंप, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ठीक है जी, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, पहाड़, देखिए अगर हम बात करते हैं पशुओं के नाम, पशुओं की अगर बात करता हूं, पशुओं में अगर मैं बोलता हूं बैल, मैं किसी विशेष बैल को थोड़ा बोला है मैंने, बैल, बैल संपूर्ण बैल जाति का बोध करा रहा है हमें। कैसा? संपूर्ण बैल जाति का बोध कराता है। अगर मैं बोलता हूं गाय, तो गाय संपूर्ण गाय जाति की बोध कराती है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं नंदी बैल, क्या? नंदी बैल, तो नंदी बैल किसका है? जो भोले जी के पास रहता है, जो भगवान शिव के पास रहता है, वो किसी विशेष बैल की मैंने बात कर दी। लेकिन यहाँ जाति का बोध हो रहा है। अगर मैं बात करता हूँ पशुओं के नाम, मैना, तोता, कोई विशेष तोता नहीं है, तोता, तोते की अपनी एक जाति होती है। क्या? तोते की अपनी एक जाति होती है। तो पशुओं के नाम, ठीक है, क्या हुए? पशुओं के नाम। पहाड़, मैंने आपको बताया है पहाड़, अगर पहाड़ की बात करता हूँ तो पहाड़ की भी अपनी एक जाति, जैसे पहाड़ के अंतर्गत आते हैं आपके हिमालय, रॉकी माउंटेन, कंचनजंगा, आपका अन्नपूर्णा, नंगा, नामचा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक है, कितने सारे आते हैं, मकालू, ठीक, सतपुड़ा, विंध्याचल और अदर बाहर के जो इंडिया से बाहर के हैं, ठीक, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं एक पहाड़ के अंदर या पर्वत के अंतर्गत। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि हिमालय पर्वत, तो वो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ पहाड़, तो क्या हुआ? जाति, संपूर्ण जाति का बोध करा। अगर मिठाई की बात करते हैं तो मिठाई में क्या होगा? मिठाई में वे सभी मिठाई, अगर मिठाई की बात करता हूँ तो मिठाई सभी मिठाई होती है, सभी मिठाई। मैं जाकर बोलता हूँ दुकान में कि मुझे मिठाई दे दो, दुकानदार मेरे से क्या पूछता है? कौन सी मिठाई? भाई वो एक जाति पूछना वो एक आपसे व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछना चाह रहा है, विशेष मिठाई का नाम पूछना। आपने कहा कि मुझे चमचम चाहिए, क्या? चमचम, या रसगुल्ला चाहिए,
तो उसका मतलब हुआ कि आपने एक विशिष्ट मिठाई के नाम ले दिया। लेकिन अगर आप बोलते हो मुझे मिठाई दे दो, तो क्या हुआ, संपूर्ण मिठाई जाति का बोध होता है। अब कौन सी मिठाई दे दो, कैसे बताए, ठीक है। तो क्या हुआ, महीना, भाई कौन से महीने की बात कर रहे हो, ऐसे ही सारे शब्द होंगे। वकील, भाई बहन, भाई की एक जाति होती है, संपूर्ण भाई, जितने भी भाई है संपूर्ण भाइयों की एक जाति मानी जाती है। क्या हुआ, ये सभी भाई, लेकिन किसी भाई विशेष के बारे में बात नहीं की गई, ठीक है। आगे क्या हो, जाति, बहन, वकील, नदी, मानव, भूकंप, ये सभी क्या है, जातिवाची संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपसे किसी विशिष्ट की बात करता है, किसकी, अगर आपसे किसी विशिष्ट की बात करता है, किसकी, किसी विशिष्ट की, किसी विशिष्ट एक की बात करता है तो व्यक्तिवाचक, और अगर संपूर्ण जाति की बात करता है कोई शब्द, संपूर्ण जाति का बोध कराता है, तो क्या होगा बताइए, तो क्या होगा, तो ये होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं हम समूहवाचक। क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा। क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो समूह का बोध कराते हैं हमें, वे ऐसे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए, ऐसे शब्दों की समूह का बोध कराए, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे भीड़, क्या हुई, भीड़, भीड़ क्या होती है, भीड़ एक झुंड होता है, क्या, बहुत सारे लोगों का एक समूह क्या कहलाती है, भीड़ कहलाती है। अर्थात वहाँ समूह है बहुत सारे लोगों का, कैसा, बहुत सारे लोगों का समूह है, जैसे भीड़। क्या हुआ, जैसे आखिरी बात करते हैं तो भीड़, अगर बात करते हैं गिरोह, गिरोह, भाई आपको बोला कि पुलिस ने गिरोह को घेर लिया है। अक्सर आप सुनते होंगे कि पुलिस ने गिरोह को घेर लिया है। तो गिरोह का मतलब डाकुओं का एक समूह, अर्थात डाकुओं का एक समूह क्या कहलाता है, गिरोह कहलाता है, ठीक है। लोगों का समूह क्या कहलाता है, भीड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, भीड़ कहलाता है। लोगों का समूह क्या कहलाता है, ये भीड़ कहलाता है। अगर बात करें चाबी का गुच्छा, क्या, चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, इसका मतलब है कि जैसे भीड़, भीड़ का मतलब लोगों का समूह, गिरोह का मतलब डाकुओं का समूह। अगर बात करते हैं चाबी का क्या मतलब, चाबी का गुच्छा, अर्थात एक ऐसा समूह जिसमें बहुत सारी चाबियां हैं। देखा होगा चाबी को छल्ले में लटका देते हैं ऐसे, ठीक है। आपने माँ की शेप में देखा होगा, हर किसी की माँ की जो शेप होती है और माँ की शेप की जो चाबियाँ होती है, उसमें कई चाबियाँ एक साथ लटकी रहती है उस गुच्छे के अंतर्गत। तो जो वो गुच्छा होता है उसे बोलते चाबी का गुच्छा, अर्थात चाबियों का समूह, ठीक है। अगर बात करते हैं पुंज, क्या, पुंज की, पुंज का मतलब क्या होता है, पुंज, पुंज का मतलब होता है किरणों का समूह, क्या, किरणों का समूह, किरणों का समूह। देखिए किरणों, अच्छा पुंज, प्रकाश पुंज, जो सूर्य से निकल के आती है किरणें, उनका समूह क्या कहलाता है, पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, पुंज। समझ में आया। भीड़, भीड़, लोगों का समूह भीड़ कहलाता है। बात करें गिरोह, तो आप मन में गिरोह सुनते हैं, डाकुओं का समूह गिरोह। अगर बात करें चाबी का गुच्छा, जहाँ पे बहुत सारी चाबी एक साथ लटकी हुई है, क्या, चाबी का गुच्छा, समूह होगा पुंज, अर्थात किरणों का समूह पुंज होगा। अगर सेना की बात करें, सेना, भाई सेना क्या है, सेना, सेना जो है, सेना क्या है, सेना है आपका सैनिकों का समूह ही तो सेना है। किसका, सैनिकों का समूह सेना है, ठीक। अगर बात करूं मैं आपकी सभा,
सभा का मतलब लोगों का वह समूह जो किसी विशेष बात के लिए बैठाया गया है, किसी विशेष विचार के लिए बुलाया गया है, क्या कहते हैं? सभा कहते हैं। अर्थात लोगों का समूह सभा भी कहलाता है। क्या? सभा। अगर बात करते हैं गुलदस्ता, गुलदस्ता, गुलदस्ते का मतलब क्या होता है? गुलदस्ता होता है फूलों का गुच्छा या फूलों का समूह। गुलदस्ता, फूलों का समूह क्या कहलाता है? गुलदस्ता कहलाता है। और समूहवाचक संज्ञा की हम बात कर रहे हैं। समिति, जैसे सभा सेम ऐसे ही समिति भी होती है। ठीक है। भीड़, गिरोह, चाबी का गुच्छा, पुंज, सेना, सभा, गुलदस्ता और समिति, ये सभी क्या है? ये सभी आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। किसके? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो हमें किसी विशेष समूह का, किसी समूह का बोध कराते हैं, किसी समूह का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, जाति का मतलब क्या होता है? एक का, जैसे आपको बोला बैल, बैल का मतलब क्या होता है? बैल का मतलब कोई समूह नहीं होता। बैल का मतलब होता है आप संपूर्ण जाति की बात कर रहे हो, जो बैलों की जाति होती है। आपने कह दिया भाई ये बैल, ये बैल यहाँ पर, ये बैल मतलब आपने बोला कि बैल, बैल जो शब्द होता है वो पूर्ण बैल, संपूर्ण बैल जाति का बोध कराता है। किसी विशेष बैल की बात नहीं कर रहा ना। मैंने आपको कहा, अगर मैं बात करता हूँ तोता, अगर तोते की बात करता हूँ तो तोता, मैंने ये नहीं कहा कि कोई पिंकू तोता कि तोते का नाम नहीं रखा, सिर्फ तोता। लेकिन तोते की एक संपूर्ण जाति होती है, गुच्छा नहीं होता या समूह नहीं होता कि इकट्ठे बैठे और मैंने उन्हें बोल दिया। यहाँ पे क्या? यहाँ पे वो सात है, वहाँ पे वो सात नहीं है। उस शब्द के अनुसार हमें सिर्फ संपूर्ण जाति का बोध होता है। लेकिन जैसे ही मैंने गिरोह बोला, तो गिरोह का मतलब क्या होता है? गिरोह तभी बोलेंगे जब बहुत सारे डाकू इकट्ठे एक जगह होंगे, उसे क्या बोलेंगे? गिरोह बोलेंगे। अगर बात करें आपकी गुलदस्ता, गुलदस्ता तभी बोलेंगे तब बहुत सारे फूलों को एक जगह इकट्ठा करके एक उसमें जार में रख दिया जाता है, जो जार सा होता है उसमें रख दिया जाता है, उसे बोलते हैं गुलदस्ता। ठीक है। अगर बात करूं मैं सभा या गिरोह या चाबी का गुच्छा, अर्थात है चाबी का गुच्छा, गुच्छा जब भी बनेगा जब बहुत सारी एक जगह होगी, तो हमें वो शब्द सुनने के बाद पता चल जाता है कि किसकी बात कर रहा है, अर्थात चाबी का गुच्छा अर्थात समूह। लेकिन अगर हम बात करते हैं जाति की, अगर मैंने कहा कि डॉक्टर, डॉक्टर क्या कहा? डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब क्या होता है? क्या डॉक्टरों का समूह डॉक्टर कहलाता है? नहीं, डॉक्टरों का समूह डॉक्टर नहीं कहलाता। अगर बात करें डॉक्टर शब्द से हमें संपूर्ण डॉक्टर जाति का बोध होता है। कैसा? बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि डॉक्टर जाति, डॉक्टर शब्द से हमें संपूर्ण डॉक्टर जाति का बोध होता है। हमें पता चलता है कि हम संपूर्ण डॉक्टर जाति की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ? डॉक्टर का मतलब क्या हुआ? जाति। लेकिन अगर बात करते हैं हम सभा, समिति, गुलदस्ता, ये सब आपको समझ में आए ना? ये क्या हुआ? समूह। समूह होता है बहुत सारी चीज़ों का एक जगह आ जाना, जिसे फूलों का एक जगह मिल जाना, उसे क्या कहते हैं? गुलदस्ता कहते हैं। लोगों का समूह क्या कहलाता है? भीड़ कहलाता है। भीड़, भीड़ का मतलब मन में एकदम आएगा यार, लोगों का समूह होगा बहुत सारा, जिसलिए हम भीड़ बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ वकील, तो वकील शब्द का मतलब होता है, मैंने किसी वकील का मतलब कोई ना भीड़, बहुत सारे वकील एक जगह खड़े हैं तो उन्हें सभी वकील बोलेंगे, नहीं। वकील का मतलब होता है कि मैंने एक वकील शब्द बोला तो संपूर्ण वकील जाति का बोध होता है मुझे। भाई आपके घर में 4 आदमी हैं और 4 के 4 वकील हैं, तो आपके घर में कोई आएगा तो आपके सब एक जगह बैठे हैं, तो लोग क्या बोलेंगे कि इनके घर में यार वकील है। तो वो किसी एक वकील को नहीं बोला, उसने संपूर्ण वकील, आपके घर में जितने वकील सारे के सारे हैं, उसने संपूर्ण को बोल दिया कि यार इनके घर में वकील है। अब वकील कौन सा है? लेकिन अगर वो बोलेगा कि राम वकील इनके घर में है, तो क्या हुआ? राम एक क्या हुई? व्यक्ति हुआ, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर वकील की बात करता है तो संपूर्ण वकील जाति का बोध कराता है। ठीक है। अब समूहवाचक संज्ञा समझ में आई ना? ये क्लियर हुई? अब हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की, सॉरी आपकी भाववाचक संज्ञा की। किसकी? भाववाचक संज्ञा की। किसकी बात करते हैं? भाववाचक संज्ञा की। वे शब्द जो किसी की विशेषता या भाव के अनुभूति कराते हैं। वे शब्द जो किसी की विशेषता या हमें भाव की अनुभूति कराते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे गए हैं। भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक
संज्ञा। क्या होती है भाववाचक संज्ञा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत वे शब्द जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए, ठीक है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा और व्यापार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की भाव, दशा, गुण, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति की भाव, दशा, गुण या व्यापार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। क्या? उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा या व्यापार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे लंबाई, मिठाई। क्या? जैसे अगर बात करते हैं हम लंबाई, भाववाचक संज्ञा में वे शब्द आते हैं जो हमें भावना से जोड़ते हैं। किससे? भावना से। आपकी नोट से एक बात सोचने की है कि भाववाचक संज्ञा में ये डेफिनेशन है जो याद करनी आवश्यक है, लेकिन आपको समझने के लिए समझना होगा कि भाववाचक संज्ञा में वे शब्द रखे जाते हैं जो हमें भावना से जोड़ते हैं, किसी की भी भावना से जोड़ते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। लंबाई, क्या लंबाई को हम छू सकते हैं? हम लंबे को छू सकते हैं, कोई लंबा इंसान हम उसे लंबे को छू सकते हैं, लेकिन हम लंबाई को नहीं छू सकते। क्या? लंबाई। अगर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई का मतलब है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। मिठास, क्या हुआ? मिठास। भाई मिठाई को हम छू सकते हैं। क्या? मिठाई को हम छू सकते हैं, लेकिन क्या मिठास को छू सकते हैं? मिठाई के अंदर होता है मिठास। अब देखिए, जैसे ही हमने मिठाई खाई, खाली मिठाई, ठीक है, सब खाइए, अपने अपने पास से एक मिठाई उठाइए और जिसके पास नहीं है वो मेरे पास आ जाइए। तो मिठाई, अगर आप मिठाई खाओगे तो आपके मन में कैसी भावना आएगी? मिठाई खाने से हमारे मन में मिठास की भावना आती है, हमें महसूस होता है कि हमने कुछ मीठा खाया है। क्या? मीठा खाया है। तो मिठास कैसा शब्द है? मिठास भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, वे शब्द जो हमें किसी भावना से जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अगर बात करते हैं सुंदरता, क्या हुआ? अगर हम बात करते हैं सुंदरता की, तो सुंदरता का मतलब क्या हुआ? सुंदरता, भाई सुंदर होता है इंसान और उसे हम छू सकते हैं। आसान से बता रहा हूँ आपको, सुंदर होता है इंसान, उसे हम छू सकते हैं, लेकिन सुंदरता हमारे मन में होती है, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, और सुंदरता का मतलब होता है ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है भाई, ये मारकर सुंदर है, ये मारकर सुंदर है। ठीक है, अगर बोल दे कि ये मारकर सुंदर है तो इसका मतलब है कि सुंदरता छिपी है इसमें। हमारे मन में भावना आएगी यार इसके अंदर बहुत सुंदरता है। मैं कहूँ कि ये फूल सुंदर है, ये फूल सुंदर है, आप उसे देख रहे हो, लेकिन आपके मन में एक भावना आएगी कि इसके अंदर सुंदरता है, इसके अंदर सुंदरता है, इसलिए सुंदर है। ठीक है ना, सुंदरता हमारे मन में होती है, हमें एहसास होता है उस शब्द का। ठीक है ना, ठीक है। जैसे अगर बात करूँ मैं शत्रुता, क्या? शत्रुता। अब शत्रुता की बात करते हैं। शत्रुता, भाई शत्रु कौन होता है? मैंने कहा वह मेरा शत्रु है, वह मेरा शत्रु है। शत्रु मैं छू सकता हूं, जाकर उससे बात कर सकता हूं, लेकिन उसके मन में मेरे प्रति शत्रुता है, उसके मन में मेरे प्रति शत्रुता है। तो क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा क्या हुई? शत्रुता। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ तो आपने कोशिश की होगी तो अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे और अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से और समझ में आ सके। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सकता है अपने दोस्तों तक पहुँचाइए।
सॉरी बच्चों, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और अपने परिवार को बड़ा करिए। आज के लिए हम इतना रखते हैं। धन्यवाद।